मिशन अधूरा रहिए। यह देश भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर से अमित शाह को माफ भी कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे। राज्य करना चाहते हो 95% भारत को कंगाल बना दो। ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब अमर रहे। जिला संगठन के आदरणीय पदाधिकारीगण, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के, प्रदेश के, जिला के और राष्ट्रीय कमेटी के आदरणीय पदाधिकारीगण एवं हमारे नौजवान साथियों, आज आप इसलिए यहाँ पर जिलाधिकारी जी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, यह मामूली बात नहीं है। जरा याद कीजिएगा गृह मंत्री के उस वक्तव्य को वो संसद में क्या अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना भगवान का नाम जपते तो 7 पीढ़ी स्वर्ग में चली जाती। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ओबीसी, एससी, एसटी, जिसको आज बहुजन समाज कहते हैं, सतयुग में राजा बलि हुआ था और उसने भगवान की वंदना किया था और उस पूजा का अर्थ ये निकला कि छद्म वेश पकड़ करके उसका राजपाट भी ले लिया और वरदान मांग करके उसके शरीर को भी नाप दिया, भिखमंगा बना दिया। सतयुग में हमने उस भगवान का पूजा किया, हमारे राजा को भिखमंगा बना दिया। त्रेता में जिस राम की आप बात करते हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा, त्रेता में शंभूक नाम के हमारे समाज के गरीब के भक्त ने राम नाम जपना शुरू किया। पढ़ लीजिए गृह मंत्री जी, राम ने उसकी गर्दन काट दिया कि बहुजन समाज भक्ति नहीं कर सकता। जरा याद कीजिए, अगर द्वापर में हमने पढ़ने का अधिकार मांगा, द्रोणाचार्य ने हमारे बहादुर एकलव्य का अंगूठा काट दिया। जरा अपने कलयुग में आ जाइए, जिस महापुरुष के लिए, महामानव के लिए बहुजन समाज के भगवान पूज्यनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या हुआ। पढ़ने गए, स्कूल में नहीं प्रवेश करने दिया गया, पानी नहीं छूने दिया गया, कुएं पर नहीं चढ़ने दिया गया। जब मास्टर साहब ने पूछा कि एक सवाल बताओ, जाने लगे, वहाँ लड़कों ने कहा कि ये जाएगा ब्लैक बोर्ड पर, यह कक्षा शुद्ध हो जाएगी। रिक्शा पर बैठे रिक्शा वाला जाति पूछा, इधर चमार को उधर महार कहते हैं, बताए महार को रिक्शे से उतार दिया, हमारा रिक्शा अपवित्र हो जाएगा। हम किस भगवान के पूजा करके हम चले स्वर्ग में? असली स्वर्ग तो किसी ने दिया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अमर रहे। पर हमेशा राज्य करना चाहते हो 95% भारत को कंगाल बना दो। ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% बाबा साहब अमर रहे। और याद रखिएगा मेरे मित्रों, जब तक क्रांति नहीं होती तब तक शांति नहीं आएगी। और शांति को लाने के लिए बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आप हमारे बहादुर इस मैदान में आए हैं, हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक बात याद रहे, जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है। 5 किलो राशन भारत का संविधान कहता है कि रहे बहुजन समाज वालों, तुम देश के मालिक हो। हमें देश की लड़ाई लड़नी चाहिए, देश हमारा है। 5 किलो राशन मुफ्त में जिसको भोजन मिल जाता है लापरवाह हो जाता है। देश की लड़ाई करो, हर जगह कब्जा करो, आपका अधिकार है। संविधान में जिसकी तादाद अधिक होती है
उसी का देश होता है। 95% हम, 5% हुकूमत, और वो 5% ये मत समझिएगा कि ब्राह्मण है, ठाकुर है। जरा गोलवरकर को पढ़िए, किताब का नाम है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। 7वें संस्करण के 40वें पेज पर लिखा है गोलवरकर ने, ये आरएसएस वालों अगर भारत पर हमेशा राज्य करना चाहते हो, 95% भारत को कंगाल बना दो। ब्राह्मण नहीं कहा, क्षत्रिय नहीं कहा, वैश्य नहीं कहा, शूद्र नहीं कहा, 95% भारत को कंगाल बना दो। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे, पेट खाली रहेगा दिन भर रोटी का इंतजाम करेंगे। और 5% जो तुम्हारे दलाल किस्म के लोग हैं, उनको इतना मालो माल कर दो कि वो 95% पर राज्य करें, तुम उन 5% पर राज्य करो। यही तो हो रहा है। और कहा था उसी गोलवरकर ने कि भारत का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान अगर भारत में लागू हो जाने के बाद अगर सबको समान अधिकार मिलने के लिए इस संविधान में लिखा हुआ है, तो इस आज़ादी से बेहतर हमें अंग्रेजों की गुलामी है। इनकी मानसिकता आप नहीं जानते। अरे चुनाव में, लोकसभा में तो कहा था 400 पार। हम भारत की जनता को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम सरकार बनी ना बनी, लेकिन आपने विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया। आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि संविधान की तरफ पूरी नजर उठा करके देखे। ऐसे संविधान के निर्माता हिम्मत हो गई ये कहने की, अंबेडकर का नाम जपने से ही बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है। आप करिए राम की पूजा, आप करिए विष्णु की पूजा, हम नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूजा करेंगे। और याद रखिएगा, मैंने बताया कि जो कौम मुफ्त में भोजन पा जाती क्रांति नहीं कर सकती है, और जो कौम अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, ये किसी ईमानदार, शानदार, वफादार आदमी को दिया जाता है। अगर चूहा क्रांति नहीं कर सकती, अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती, अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। वोट और बेटी बेचा नहीं जाता है, ये किसी ईमानदार, शानदार, वफादार आदमी को दिया जाता है। अगर चूहा भी जानता पिंजरे में जाकर के मुफ्त रोटी खाने के बाद मौत हो जाएगी, वो भी नहीं जाता। और हम जान करके कि भारत का संविधान बाबा साहब ने हमारे अधिकार के लिए दिया है, ये जानते हैं, और जान करके बहुत लोग अंधभक्त बने हुए हैं। पेरियार जी ने कहा है कि बेपढ़ा लिखा होना तो ठीक है, लेकिन पढ़ लिख करके जो लोग आज अंधभक्त हो गए हैं, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से। यह लड़ाई अध्यक्ष जी ने बताया कि बहुत बड़ी है बड़ी, और लोगों ने कहा कि अमित शाह देश की जनता से माफी मांगे। वो माफी का भी वक्त खत्म हो गया है। कह दिए सवेरे माफी मांग लिए होते, देश माफ करता नहीं करता। कई दिन हो गए, आपने क्या क्या नहीं किया। आप माफी मांगते रहिए। यह देश भारतीय जनता पार्टी को और विशेष तौर से अमित शाह को माफ भी करने वाला नहीं है। और जब तक ये गृह मंत्री के पद से बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, तब तक यह आंदोलन चलेगा। संविधान सर्वोपरि है, बाबा साहब गरीबों के भगवान हैं, हम उनको उनके पूजा करने वाले लोग हैं, उन्हीं के बदौलत ये सारी चीज़ें हमें मिली है। इसलिए हम बाबा साहब के सम्मान में जो 3 स्लोगन माननीय अध्यक्ष जी ने दिया है, उसको आप लोग बोलिए। हम बोल रहे हैं, आप पीछे से बोलिए। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, समाजवादी बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान